आप कहेंगे कि फिर सेक्शन 35 में यह कहा गया कि जिसकी, ये जो आप कहते हैं हमारी जमीन है, कागज है, आपके रास्ते कैसे बंद किए गए हैं, ये मेरे मुंह से सुनने में मजाक लगेगा। आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन युवा वकील विष्णु शंकर जैन, जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके, एक यूट्यूब चलता है, हमारी टीम चलाती है, वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलशेष के नाम से, और मैंने इसलिए उस पर डाला ताकि आप अगर यहां नहीं भी आ पाए हैं तो उस पर सुन लें कि उसकी निटी-गिटी क्या है। निटी-गिटी यह है कि जिसकी जमीन है, जो कागज दिखा रहा है, जो बिजली का बिल दिखा रहा है, उसको कागज लेके वो कहां जाएगा? संसद में पास हुए कानून के तहत आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत नहीं है। आपको कहां जाना है? वक्फ बोर्ड में 5 लोग, जिसमें एक मुतवल्ली भी है, इलाके का एमएलए भी है, 5 मुसलमान होंगे, वो वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे। उस वक्फ बोर्ड का एक ट्राइब्यूनल बनेगा, आप उनके ट्राइब्यूनल में अर्जी देंगे, माय लॉर्ड, जो सुबह जमीन आपने हमारी घेरी है वो आपकी नहीं हमारी है, वो उस पर सुनवाई करेंगे। ये पता था कभी आपको? इसलिए मैंने फिर कहा, ये जो कट्टर हिंदूवादी, प्रखर हिंदूवादी, ये कोई शब्द ही नहीं है। ये कट्टर मुसलमान है, ये लिबरल मुसलमान है। ये आपने अपनी चापलूसी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है। जो सच को सच कह रहा है, चिल्ला के कह रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, ये आपका संकट है। इसलिए उसके अंदर सबसे पहला काम उस शत्रु ने, जैसे ही ये 1995 में सिर्फ पास हुआ, अमेंडमेंट हुआ, इमीडिएटली, देर नहीं करते, हमारे यहां तो 500 साल तक सोते रहेंगे, अच्छा ये कानून बन गया है, उन्होंने कहा इनको सोने दो, क्योंकि आपको तो 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली का बिल माफ कर दो, आप किसी को वोट दे देते हो। आप इतने सस्ते में बिकते हो मेरे भाई, कम से कम बिको तो कीमत तो ऐसी लगाओ कि दुनिया में कोई दे ना सके। आप तो इसमें मस्त है, पेट्रोल क्यों बढ़ गया, आटे की कीमत क्यों हो गई, हमारी सड़क ठीक नहीं है, मेरे बेटों को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारी जाति के 2 मंत्री नहीं बने। आप लड़िए, आपके एजेंडे तो कुछ और हैं। इसलिए सबसे पहले शत्रु भी अगर है और ईमानदार है, उसने अपने किसी एजेंडे को छुपाया नहीं। जैसे ही 95 में यह अमेंडमेंट हुआ, धड़ से उन्होंने, जो सनातनी हिंदू अपने 25 साल के बेटे और 24 साल की बेटी की शादी करने के बाद उन्हें लगता है कि बेटे बेटी की शादी हो गई है तो इन्हें कहीं बाहर जाना चाहिए जहां से इन्हें प्यार करने की प्रेरणा मिले, और आपका बेटा बेटी सीधा टिकट कटाता है और ताजमहल के सामने जो एक चौखट पड़ी हुई जिस पे क्लिंटन बैठा था, वो नए नए पति पत्नी वहीं बैठ के तस्वीर खिंचाते हैं और बताते हैं ये प्यार की निशानी है। और वो भोली भाली बेटी, क्योंकि घर में कभी हमारे यहां ये बात ही नहीं होती, घर में तो परपंचों का हमारे यहां एक आडंबर लगा हुआ है, हमारा फला रिश्तेदार हमसे आगे कैसे हो गया, पड़ोस में मिश्रा जी रह रहे हैं उनको कोई तकलीफ क्यों नहीं हो रही, उनकी कार चोरी हो गई तो हमें संतुष्टि मिल रही है, आपकी कार चोरी तो यादव जी को संतुष्टि मिल रही है, हम तो इसमें लगे हुए हैं। सबसे पहले वो जो प्यार की निशानी बताई जा रही है, जिसे इतिहास बताता है, वो तकलीफ की निशानी है। उसमें जाकर के बैठते हैं। उन लोगों ने सबसे पहला क्लेम ताजमहल पे किया, आज ताजमहल आपके पास नहीं है। वो छोटा मोटा काम नहीं करते, छुपा छुपू के नहीं करते, खुल्लम खुल्ला करते हैं। तब भी आप नहीं जाने 95 से किसी ने यह मुद्दा उठाया, आज भी कोई उठाता है। इसलिए भारत भूमि का सौदा संसद में हो चुका है। आप, हो सकता है आपको ये गलत फहमी हो, आप एमएलए थे, एमपी थे, पुलिस डरेगी। इस कानून को जब तक संसद पूरे
पूर्ण बहुमत से नहीं पलटती, तब तक भी आधे से ज्यादा जमीन जा चुकी है। देश के सबसे धनाढ्य आदमी का मुंबई में मकान वक्फ प्रॉपर्टी ने क्लेम कर दिया है। कुछ नहीं कर रहे आप यहां से भागते हैं वहां, वहां से भागते हैं यहां। कई प्रोग्राम में मैं बार बार कहता हूं, कोई ना कोई आता है और कहता है पानी पी लीजिए। मेरा मानना है कि जो इतनी जनता बैठी है वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि ये पानी पी पी के दे रहा है।